क्या लिखवा रहे थे? संयुक्त परिवार की विशेषता। पढ़ो स्टेटमेंट। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सदस्यों में एक आदर्श नागरिक होने का गुण, एक आदर्श नागरिक होने के गुणों का विकास होता है। आदर्श नागरिक होने के गुणों का विकास होता है। तथा तथा इनमें सामाजिक सुरक्षा की भावना तथा इनमें सामाजिक सुरक्षा की भावना भी विकसित होती है। तथा इनमें सामाजिक सुरक्षा की भावना भी विकसित होती है। क्यों? कि इसके सदस्य ज्यादा है। इसमें अगर सदस्य ज्यादा है तो इसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित हो रहा है, नहीं हो रहा है? और पहला, आदर्श नागरिक, जैसे हम लोगों का देश है, देश में तो बहुत सारे लोग हैं, 130 करोड़ आबादी है। तो 130 करोड़ आबादी में सब कोई क्या चाहता है कि हम इस देश का एक आदर्श नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने। तो आपको गुण वो कहाँ से मिलेगा? पहले तो आप 10 लोग के साथ अच्छा से रहने के लिए सीखिएगा, तभी तो 1000 लोगों के साथ अच्छा से रहिएगा। तभी तो 1 लाख लोगों के साथ अच्छा से रह सकिएगा। तो एक आदर्श नागरिक होने का पहला जो डेवलपमेंट होता है वो संयुक्त परिवार में होता है। वह गुण तभी डेवलप होगा जब आप संयुक्त परिवार में। जो अकेले है उसको अपने से मतलब है, उसको अपने से मतलब है। अभी जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि फ्लैट लेकर के रह रहा है, बगल में दिल्ली का आदमी है, उसके बगल में पंजाब का आदमी है, उसके बगल में केरल का आदमी है। वो अपना ऑफिस जा रहा है, ये अपना ऑफिस जा रहा है, ये अपना काम कर रहा है। बगल वाले के घर में आया, लूटपाट हुआ, बगल वाले को पता नहीं चला। बगल वाले को पता नहीं चला। और अगर पता भी चला तो क्यों जाए हम उसके पास में? अगर पता भी चला तो क्यों जाए? क्योंकि उनके अंदर सामाजिक भावना नहीं है। सामाजिक भावना उनके अंदर नहीं है। लेकिन यही अगर जो आदमी देहात का है, वो वहां जाकर के रह रहा है, खाली किसी का दो बात सुन लिया जोर से, है क्या बात है जी, तुरंत खड़ा होकर जाएगा उसके सामने में कि मेरा पड़ोसी है। तो उसके अंदर वो भावना पहले से विकसित है, क्योंकि वो उस तरह के समाज में है। लेकिन ये भावना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है। लोग अपने से मतलब रख रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो ये एकल परिवार का गुण है। तो सामाजिक सुरक्षा तभी आपको मिलेगा जब आप संयुक्त परिवार में रह करके गए हैं या संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। वो गुण तभी डेवलप होगा। ठीक है? एकल परिवार में उसको अपने से मतलब है, अपना पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं बताना है। अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं बताना है। अगल बगल में भी नहीं बताता है लोग, ना ना हमसे ज्यादा उसका नंबर आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों में भावना होती है, सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, हर जगह एक्सेप्शन होता है। तो जहां संयुक्त परिवार है उसमें कौन कौन है? दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री। ठीक, जो अविवाहित हैं वो भी रह रहे हैं। और विवाहित में कौन? तो पुत्र वधु रह रही है। पुत्र वधु रह रही है, तो पुत्र वधु भी शामिल हो गई। पुत्र वधु कहें या बहू कहें, एक ही बात हो गया। और जो उसके भाई बहन है वो तो है। हो सकता है कि फुआ का शादी नहीं होगा, हुआ है तो भी रह रही है। नहीं, वो भी तो रह रही होगी संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार में इतने लोग रह रहे हैं। और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। सिर्फ बच्चे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अविवाहित बच्चे बोलेंगे। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता? दो विशेषता। आदर्श नागरिक होने का गुण उनमें रहता है, और दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की भावना भी रहती है। एकल परिवार में क्या विशेषता था कि ये लोग आर्थिक रूप से अपने आप को डेवलप करते हैं, और इनको आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, तो इनका व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हो जाता है। 2 गो बच्चा है, आराम से दोनों को पढ़ा लिखा लिए। 10 गो बच्चा हुआ तो 10 को नहीं पढ़ा सकता है लोग आज के महंगाई के जमाने में। तो इसका एक ही विशेषता। और क्या विशेषता लिखा है इसका? ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं टोटल। प्रीति लिख लेना। टॉपिक का नाम था परिवार। क्या था टॉपिक का नाम? उसको बोलो जो लिंक भेजे हैं सर ना, वो अथी वाला, ईवीएस वाला।
टेट वाला लिखा हुआ उसी में ज्वाइन कर दो। अप्रूव कर दिए हुए हैं। अप्रूव कर दिए हुए हैं। फिर से भेजेंगे तो लिंक तुम अपने ग्रुप ग्रुप में भेजे हैं, टीईटी लिखा हुआ उठो भेज दो दोबारा से। क्या बताया? परिवार। अच्छा रुको, उसको ज्वाइन करने दो तो फिर उसका भी रिवीजन हो जाएगा। वेट प्रीति, ग्रुप में सीटेट वाला ग्रुप में है ना, पहले का टेट टेट का लिंक देखें मोबाइल। ये जनरल स्टडी है, एगो और लिंक होगा। हाँ इस ये वाला लिंक भेजो। आज परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। छोड़ दो ना, ज्वाइन कर रहा होगा। तुम लोग बताओ तो तक, एकल परिवार का क्या विशेषता है? कौन पुत्री? छोड़ना नहीं है, वही मुख्य पॉइंट है। अविवाहित पुत्र, पुत्र नहीं, बच्चे सीधे, अविवाहित बच्चे। पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। संयुक्त परिवार में क्या क्या? दादा दादी, माता पिता, अविवाहित पुत्र पुत्री, ठीक है। अविवाहित पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, पुत्र वधू भी हो सकती है, और भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक। एकल परिवार की एक विशेषता क्या होगी कि व्यक्तित्व का विकास तेजी से होता है, क्योंकि अकेले होता है, उसको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अपना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। दूसरा विशेषता ये होता है कि आलस नहीं लगता है। आलस क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भाई तुम मरो चाहे जियो, तुमको ये काम करना है तो करना है। तीन आदमी तो है, ये हो करना, करेगा कौन? तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो चल भाई करना अभी भी हम ही को है, 1 घंटा बाद हम ही को, चलो करिए लेते हैं, काहे ला इस काम को छोड़े। तो आलस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। संयुक्त परिवार में क्या है? लोड बंट जाता है। अगर काम करने का जो लोड है वो बंट जाता है। कैसे? मतलब 4 आदमी कमाने वाला, एक आदमी का तबियत ठीक नहीं हो है तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। या कोई बेटी है जिसका जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था किचन का काम करने का, आज उसका तबियत खराब है तो कोई दूसरी बेटी आके कर दी, चाहे बहू आके कर दी, चाहे खुद कोई और दूसरा आदमी आके कर दिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता था? संयुक्त परिवार में डिवाइड हो जाता है। संयुक्त परिवार की एक और विशेषता क्या है कि जो दायित्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक आदमी को 10,000 रुपया कमा के लाना है और 2 आदमी को 10,000 रुपया कमा के लाना है, अंतर है कि नहीं? और 4 आदमी को 10,000 कमाने तो और भी ज्यादा अंतर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बंटवारा हो जाता है। संयुक्त परिवार का एक विशेषता और है, लिख लो। संयुक्त परिवार का तीसरा विशेषता, संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता, संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता। हाँ बोलो। अभी लिखवाएंगे, रुको तुम्हारा रिवीजन करवा देंगे सब। संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता, उत्तरदायित्वों का, संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता उत्तरदायित्वों का बंटवारा भी होता है। उत्तरदायित्वों का बंटवारा। जो भी उत्तरदायित्व है वो डिवाइड हो जाता है। उत्तरदायित्वों का बंटवारा। संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता उत्तरदायित्वों का बंटवारा भी होता है। कहाँ वो कर रहा है ज्वाइन? कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है क्या? अभी रिवीजन कराएंगे तो उसका भी हो जाएगा ना।
नहीं, एक बार नहीं ज्वाइन किया, लेकिन हम अप्रूव किए हुए हैं उसका, रिक्वेस्ट किया था हमको। चलो जहाँ जाने दो। हम लोग आज पढ़ रहे थे परिवार के बारे में। क्या बोला? इंस्टॉल तो पहले से किया हुआ है, तो इंस्टॉल तो किया हुआ ही है, खाली उस पर क्लिक करता तो हो जाता, वो हटा दिया होगा वो, तो फिर उसका दोबारा से उसका होना है, छोड़ हटाओ, उसके चक्कर में कल करेगा वो। पहला लाइन क्या लिखा था परिवार के बारे में? शुरू से रिवाइज करवा रहे हैं। बोलो, लिखो प्रीति, लिखो परिवार, ऊपर में लिख के टॉपिक का नाम परिवार। बताओ, दो कॉपी दो, कॉपी दो, छूट गया है क्या? लिखो, लिखवाए कि परिवार शब्द जो है, फैमिली शब्द है, वो लैटिन शब्द फैमुलस से आया है। कौन सा शब्द? फैमुलस, FAMULUS, फैमुलस। तुम वीडियो देख लेना एक बार, याद हो जाएगा, हम दोबारा से खाली रिवीजन करवा दे रहे हैं कि लैटिन शब्द है फैमुलस, इसी शब्द से फैमिली बना है। फैमुलस शब्द से क्या बना है? फैमिली बना है। और परिवार का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में क्या बोले? क्या बोले? परिवार क्या है? एक समूह है। परिवार एक समूह है, जिसका क्या अर्थ होता है? विवाहित जोड़ा और उनके बच्चे। विवाहित जोड़ा और उनके बच्चे, या दूसरे अर्थ में क्या कहेंगे? माता पिता और अविवाहित बच्चे। माता पिता और अविवाहित बच्चे। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है कि मैकावर और पेज ने क्या कहा? मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के बारे में क्या कहा? कि स्टेटमेंट है इसका, क्या था मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट? कि परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। कौन? परिवार। और उसके आगे क्या लिखा है परिवार के बारे में? कि परिवार का क्या क्या कार्य होता है। परिवार का क्या क्या कार्य होता है। तो मैकाइवर ने परिवार के दो कार्य बताए। मैकाइवर ने परिवार के कितने कार्य बताए? दो। पहला आवश्यक और दूसरा अनावश्यक। परिवार के दो कार्य बताए, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक कार्य के अनुसार के अंतर्गत क्या लिखाया? घर का विभिन्न प्रावधान। घर का विभिन्न प्रावधान, जो उसका नियम कानून बना हुआ है उसके अनुसार। एग्जाम्पल में क्या लिए? जैसे शैक्षणिक क्रियाकलाप, भाई घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल है तो आपको पढ़ना लिखना होगा। आर्थिक क्रियाकलाप, जो भी बिजनेस चल रहा है या जो भी आपके घर में अर्थ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है काम, वो क्रियाकलाप, ये क्या है? आवश्यक है। तीसरा और क्या लिखवाए थे? और कुछ लिखवाए थे? नहीं। अनावश्यक में हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे? मनोरंजन का। जब आपका शैक्षणिक हो गया, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो मन करेगा क्या? मनोरंजन करने का। घर में पैसा नहीं रहेगा तो मनोरंजन तो होने से रहा। आज 200 रुपया नहीं दे घर वाला तो चल जाएगा मेला कोई? खाली पैकेट संभव ही नहीं है। तो जब आप शैक्षणिक रूप से ठीक हैं, आर्थिक रूप से ठीक हैं, तब मनोरंजन के बारे में आप सोचते हैं। तो ये अनावश्यक कार्य है। अगर आपको समय है, आपके पास पैसा है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या बताया कि ऑगबर्न और निमकॉफ। ऑगबर्न और निमकॉफ, ऑगबर्न और निमकॉफ क्या बोलते हैं कि परिवार के मुख्यतः 6 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 6 कार्य। कौन कौन सा? एक आर्थिक कार्य, एक प्रक्रियात्मक कार्य, रक्षात्मक कार्य, आनंद पद, यही मनोरंजन वाला पद हो गया, आनंद पद। धार्मिक कार्य, जब जिसके पास पैसा है तो धर्म का काम कुछ ना कुछ करेगा ही, धर्म का कुछ ना कुछ काम करेगा ही। और शैक्षणिक कार्य, शिक्षा तो प्राप्त करना ही है। तो ये 6 कार्य किसने कहा? ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा। किसका कार्य? परिवार का। परिवार का 6 कार्य किसके अनुसार? ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार। कौन कौन? आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, आनंद पद, धार्मिक और शैक्षणिक। इसके बाद क्या बोला?
एक लुंडबर्ग करके हुए, लुंडबर्ग। सेकंड नंबर का क्या हुआ? कौन सा सेकंड नंबर? ये प्रक्रियात्मक। हाँ। जो प्रक्रियाएं आपके घर में चल रही है, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार कार्य करना। जैसे जो भी विधि विधान बना हुआ है घर का, उस नियम को आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको प्रक्रियात्मक कार्य के अंतर्गत रखा। आर्थिक कार्य, अगर किसान के घर में है तो हल बैल चलाना है, खेत जाना है तो आर्थिक कार्य करना है। बिजनेसमैन के घर में है तो दुकान में बैठना है, बिजनेस संभालना है। रक्षात्मक कार्य में क्या, कि भाई बहन है उसकी भी सुरक्षा के बारे में सोचना है, आर्थिक सुरक्षा भी और सामाजिक सुरक्षा भी। आनंद पद क्या हो गया, मनोरंजन वाला कार्य हो गया, जो भी त्योहार व्योहार होता है वो मनोरंजन का कार्य हो गया। धार्मिक कार्य में क्या, दान पुण्य वाला अगर करने वाले सक्षम है तो दान पुण्य कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं या जग अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो धार्मिक कार्य हो गया। और पढ़ने वाला तो शैक्षणिक कार्य है ही। ठीक है, प्रक्रियात्मक एक कार्य हुआ, जो प्रक्रियाएं घर में पहले से चली आ रही हैं, इसको सीधा सीधे कि ना सांस्कृतिक कार्य हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से, प्रक्रियात्मक कार्य। और क्या बोले, अनावश्यक कार्य में ये हो गया। परिवार का 4 मुख्य कार्य इधर भी बताए किसने, लुंडबर्ग ने। लुंडबर्ग के अनुसार परिवार के कितने मुख्य कार्य, 4 कार्य। कौन कौन का, प्राथमिक समूह का संतोष। प्राथमिक समूह का संतोष से हम क्या समझे, प्राथमिक सदस्य कौन कौन हुए घर में, जो माता पिता हैं, या अगर संयुक्त परिवार है तो दादा दादी हैं। उसमें जो मुख्य मुख्य लोग हैं वो संतोषजनक स्थिति में रहें, वो तभी रहेंगे जब बच्चा ठीक ढंग से है, बीमार नहीं है। संतोष कैसे होगा, जब आर्थिक रूप से संपन्न है। तो अगर प्राथमिक समूह का संतोष है, इसका मतलब परिवार ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा कहा कि श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। अगर संयुक्त परिवार है, 4 लोग काम करने वाले हैं, तो चारों लोगों का काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, नहीं किया गया, विभाजित कर दिया गया, और चारों लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो परिवार में ही श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। तीसरा बोल रहा है कि बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण। अगर 10 बच्चे हैं तो उसका अच्छा से देखभाल हो, उसका खाना पीना अच्छे से हो। अब 4 माता पिता है तो 2-2 बच्चा भी हुआ तो हो गया ना, उतना लगभग 10 बच्चे। तो बच्चों की क्या होना चाहिए, देखभाल भी होना चाहिए, और उसको ट्यूशन लगा दिया घर में। स्कूल से आया तो चलो भाई ट्यूशन पढ़ लो, प्रशिक्षण दे दो। यौन व्यवहार तथा प्रजनन का नियमन। परिवार में सबसे बड़ा गुण यही है कि आपको शादी करना है, उसके बाद ही बच्चे होंगे, तो यौन व्यवहार अच्छा हो और उसमें प्रजनन के माध्यम से आपका वंश की वृद्धि हो। तो परिवार की अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखा है, परिवार की विशेषताएं। क्या क्या परिवार की विशेषताएं हो सकती है। परिवार की पहली विशेषता ये था कि वंशानुगत संबंध। हम लोग हमेशा वंश को खोजते रहते हैं, क्या हम लोगों का कहाँ कौन क्या है नहीं है, चाहे शादी विवाह का माहौल हो, चाहे श्राद्ध का माहौल हो, क्यों लोग अपना वंश के आदमी को खोज खोज के घर बुलाता है, क्योंकि उसका संबंध है उसके साथ में। और हम लोगों का कोई ना कोई गुण उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है और जा रहा है। नहीं, वंशानुगत गुण क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो अगर आज हमारी बुआ चली गई वहां, यहाँ से मान लो कटिहार या कहीं और, उनका बच्चा हुआ, कटिहारे में तो रहेगा, हम उन्हें ढूंढेंगे तो हम लोगों का कुछ ना कुछ तो उनके पास जरूर है। क्यों, क्योंकि हमारे ही वंश के से तो वो बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो वंशानुगत संबंध तो हम लोग ढूंढते ही हैं, वंशानुगत संबंध ढूंढते ही हैं। नोट्स तो भेज देंगे क्या क्या लिखवाए हैं। फिर सामाजिक संस्था। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। कैसे, परिवार एक सामाजिक संस्था है कैसे, लिखिए इसमें। इसको फोटो खींच के उसको भेज देना। क्या बताए थे सामाजिक संस्था में, कि 2-4 सदस्यों से मिलकर क्या बना, एक परिवार बना। परिवार बना पहले 2-4 व्यक्तियों से मिलके, 10 व्यक्ति से मिलके क्या बना, परिवार बना। कई सारे परिवार मिलकर के क्या बना, एक समाज बना। कई सारा समाज मिलकर के क्या बना, गांव बना। कई सारा गांव मिलकर के क्या बना, पंचायत बना। कई सारे पंचायत बन के क्या बना, प्रखंड बना। कई सारा प्रखंड मिलकर क्या बन गया, अनुमंडल। कई सारे अनुमंडल मिलकर क्या मिला, जिला। कई सारे जिला मिलकर के क्या बन गया, प्रमंडल। हम लोग किस प्रमंडल में रहते हैं, संथाल परगना प्रमंडल में रहते हैं। कौन से प्रमंडल में रहते हैं, कई गो प्रमंडल है झारखंड में। झारखंड में कितना जिला है, 24। प्रमंडल कई गो है, बताओ है? आज का होमवर्क कैसे 24 गो रहेगा। 24 जिला है तो 24 से तो कम होगा, ये कंफर्म है। तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कई सारे जिलों से मिलकर के एगो प्रमंडल बना। तो टोटल 24 को जिला है तो 24 को प्रमंडल कैसे होगा, कम से कम 2 जिला मिला के एगो प्रमंडल बनेगा। एक जिला से प्रमंडल बनता है नहीं।
एक जिला से एक प्रमंडल बनता तब 24 गो प्रमंडल हो सकता था। हम पूछे कै गो प्रमंडल है झारखंड में, आज का होमवर्क तुम लोगों का, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5। तो कई सारे जिले मिलके क्या बन गया? प्रमंडल। कई सारे प्रमंडल मिलके क्या बन गया? राज्य। और कई सारे राज्य मिलकर के क्या बन गया? देश। कई सारे देश मिलकर के क्या बन गया? महादेश। और कई महादेशों से मिलकर क्या बन गया? हम लोगों का पूरा ये पृथ्वी का देश। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सामाजिक सुरक्षा तक नहीं, सामाजिक संस्था तक, कि परिवार जो है समाज का सबसे मूल इकाई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि परिवार समाज का मूल इकाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवार क्या है? समाज का मूल इकाई है। अगर परिवार नहीं तो समाज बनेगा? तो समाज की मूल इकाई कौन सी है? परिवार है। लिखवा देंगे, लिख लो, नोट करके लिखो। परिवार समाज की मूल इकाई है। नोट करके किसी जगह लिख लो, परिवार समाज की मूल इकाई है। परिवार समाज की, पूछा बोला, हाँ तो अभी नया क्या होगा? अप्रूव करना ही होगा उसको। प्रीति दोबारा से लॉगिन करना जरा, उसको अप्रूव